प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं हमें कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वही समस्याएं बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है। यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रश्नों का यदि हम बेसिक नहीं सीखते हैं, बाद में जब मेंस का तैयारी करते हैं वही छोटा छोटा क्वेश्चन, वही छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए विकराल रूप धारण कर लेते हैं और आप सफलता को प्राप्त नहीं करते। एक बड़ी प्यारी कहानी आपको सुना रहा हूं, एक राक्षस की और एक राजा की। एक राजा चाहता था कि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाए। उसने एक भविष्यवक्ता से पूछा कि मैं कैसे सबसे शक्तिशाली हो सकता हूं। पहले तो भविष्यवक्ता ने इनकार किया, लेकिन राजा ने जब जिद किया तो बोला ठीक है, आप मेरे साथ आइए और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर आपको एक पेड़ मिलेगा, उसके फल तोड़कर यदि आप खा लीजिएगा तो आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। राजा बोला वाह, इतनी छोटी बात। भविष्यवक्ता ने कहा 1 किलोमीटर के बाद आपको एक राक्षस मिलेगा जिसकी लंबाई होगी 1 फीट। आप उसको मारने के बाद ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो वह आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राजा ने बोला ठीक है, यही बात है, अरे मैं तो राजा हूँ, राक्षस को मारना मेरा काम ही है, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूंगा। राजा जी बड़ी खुशी से आगे बढ़े। जब 1 किलोमीटर पहुंचे वो राक्षस आके सामने खड़ा हो गया। मैं आपको फल के पास नहीं जाने दूंगा, मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। तो राजा देखा छोटा सा बौना सा 1 फीट का राक्षस, इसको हम मार के क्या करेंगे। बोला हट। उधर उसको इग्नोर करके राजा जी आगे बढ़ गए। अगले किलोमीटर में वही राक्षस फिर दोबारा मिल गया, लेकिन इस बार उसकी लंबाई 2 फीट की थी। राजा सोचे कि अरे इसको क्या करना है, बच्चा उच्चा ही राक्षस लग भी नहीं रहा है, इसके बोलने से क्या हुआ। राजा ने उसको फिर इग्नोर किया और इसी तरह हर किलोमीटर में राक्षस की लंबाई 1-1 फीट बढ़ती गई। जब 10वें किलोमीटर में राजा जी पहुंचे, फल दिखाई दिया, बहुत खुश हुए कि चलो अब मैं मंजिल पहुंच गया, अब मुझे फल मिलेगा खाने के लिए और मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी वो राक्षस फिर प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसकी लंबाई 10 फीट थी। अब राजा को उस राक्षस से लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि वह उन्हें फल लेने नहीं दे रहा था, फल तोड़ने नहीं दे रहा था। आखिरकार राजा की जीत हुई बहुत मशक्कत के बाद, तब उन्हें वो फल मिला। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि यदि पहले किलोमीटर पे ही राजा उस राक्षस को मार देते तो फिर उतने बड़े राक्षस का सामना नहीं करना पड़ता और वो फल उन्हें आराम से मिलता। और यही बात हमारे जीवन में भी है। यदि हम बेसिक को पकड़ के चलते हैं, यदि हम शुरुआती सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, चाहे हम प्लेग्राउंड में हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, हर एक छोटी छोटी बाधाओं से पार होकर उसका सामना करके सीखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो अंततः हमें सफलता आसानी से मिलती है और हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी समस्या को इग्नोर नहीं करें, उससे पार पाने का प्रयास करें, उसका सामना करें, क्योंकि कहा गया है कि विपत्ति से तभी तक घबराना चाहिए जब तक वो आपके सामने नहीं आ जाए, और जब वो आपके सामने आ जाए तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। राजा ने जो गलतियां की वो गलती हम अपने लाइफ में नहीं करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी मच।